Good morning, students, and today we will do the part 2 of the real numbers. We are doing the revision part. Yesterday we did कि real numbers क्या होते हैं, rational क्या होते हैं, irrational क्या होते हैं, और HCF LCM के बीच में क्या relation होता है, Euclid's division lemma क्या होता है, and all that. And today we will do the fundamental theorem of arithmetic and decimal system जो होता है हमारा terminating, non-terminating about that. तो let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल्स, जो डेसिमल्स होते हैं मीन्स जिनमें पॉइंट होता है, दे आर द नंबर्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ये हम पहले भी कर चुके हैं. कुछ डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होते हैं और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ 3.26 तो ये पॉइंट के बाद खत्म हो गया है ना, दो अक्षरों के बाद, तो ये टर्मिनेटिंग है. If I am writing 2.333 and so on, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म नहीं हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. फॉर एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है 2.333 एंड सो ऑन, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा 4.3862 एंड सो ऑन. मतलब इसमें हमें नहीं पता कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, ना तो ये रिपीट कर रहा है अपने आप को और ना ही खत्म हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली थ्री टाइप्स हो गए, टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नाउ क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि टर्मिनेटिंग, ये जो डेसिमल्स है हमारे थ्री टाइप्स के, ये रैशनल होते हैं या इरैशनल. अब इनको हमें रैशनैलिटी से रिलेट करना है. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होता है जिसको हम P by Q की फॉर्म में ला सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो अब ये देखिए, क्या इसको P by Q की फॉर्म में लाया जा सकता है? यस, यू विल सी 326 by 100 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने अक्षर है 0 लगा दो और ये P by Q की फॉर्म में आ गया. ठीक है, सो आई कैन से दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज रैशनल. तो अगर आपको कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल दे दिया और पूछा है कि ये रैशनल है या इरैशनल है, तो यू विल श्योरली से दैट इट इज रैशनल. ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो खत्म नहीं हो रहे हैं बट रिपीट कर रहे हैं, ये भी एक एग्जांपल है. आई कैन ऑल्सो राइट 2.373737 एंड सो ऑन. दो डिजिट रिपीट कर रही हैं, कई बार हो सकता है 3 डिजिट रिपीट करे, 036 सो ऑन. मतलब ये रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, इनमें कुछ रिपीटिंग पार्ट है. तो ये कैसे होते हैं, हमने 9th में किया था. इनको P by Q की फॉर्म में कैसे लेके आते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. वी डिड इट दिस इन 9th. तो ये भी आपके कौन से होते हैं, रैशनल. ठीक है, इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ठीक है, जैसे √2 एक इसका एग्जाम्पल होता है, I एक इसका एग्जाम्पल है, √3. अच्छा, जैसे ये है √2, √3, √5 एंड 5. ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. क्योंकि √2 को अगर मैं बाय लॉन्ग डिवीजन जैसे हम करते थे इन क्लास 8, अगर मैं निकालने लगूंगी तो 1.414, ये ना तो रिपीट होएगा और ना ही खत्म होएगा. सिमिलरली पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन चलती रहती है. तो ये कौन से नंबर होते हैं, सारे इररेशनल्स. दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इररेशनल नंबर्स. तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया. अगर आपको कोई भी डेसिमल दे दिया जाए तो यू कैन क्लासिफाई दैट इट इज रेशनल और इररेशनल. ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हम रेशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना है इन द डेसिमल्स. अगर हमें कोई रेशनल नंबर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2/5 और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप बिना डिवाइड करे ये बताइए कि इसका जब डेसिमल बनेगा, मतलब 2 को बीच में रख के मैं 5 से डिवाइड करूंगी, वो नहीं करना है. बिना डिवाइड किए बताइए कि इसका जो डेसिमल बनेगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, तो क्या करना होता है, एक थ्योरम होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 into 5, 2 की पावर m, 5 की पावर n,
इस तरह की पावर होती है, 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, तो आपका वो होएगा टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स है, ठीक है, खाली 2 की भी हो सकती है। देखो यहाँ पे m और n है, जो m और n है वो आपके होल नंबर्स होंगे, मतलब पॉजिटिव होल नंबर्स का मतलब इंक्लूडिंग 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो मान लो n की वैल्यू 0 है, मतलब 5 नहीं है, यहाँ पे ओनली 2 की पावर्स है, तो भी वो नंबर टर्मिनेटिंग होएगा। अगर यहाँ 2 की पावर नहीं है, ओनली 5 की पावर्स है, तो भी वो टर्मिनेटिंग होएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नीचे ओनली 2, ओनली 5 या बोथ 2 एंड 5 होना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग होएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये होएगा टर्मिनेटिंग। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में? एक तो होता है ये मेथड जो आप सिंपल करते हैं, 0 लगाया, पॉइंट के बाद 0 एंड 5 4 जा 20, 0.4 आ गया। अब इसको मैं और कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? देखिए 2/5 है, मुझे नीचे क्या चाहिए, 10, 100 इस तरह चाहिए ना। 5 की पावर कितनी है मेरे पास, 1, तो मुझे 2 into 5 बनाना। जितने 5 हैं उतने ही 2 चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1। अब अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो न्यूमिनेटर में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पास एक 5 था, तो मुझे नीचे एक 2 और चाहिए 10 बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या होएगा, नीचे तो आपका 5 2 जा 10 बन गया, ऊपर 2 2 जा 4, तो 4/10 कितना होता है, 0.4। ये समझ में आ गया? तो विदाउट डिवीजन हमने कन्वर्ट कर दिया इसको डेसिमल में। ओके, और क्वेश्चन क्या आ सकता है, विदाउट डिवीजन ये बताइए कि इसके डेसिमल पार्ट में कितने अक्षर होंगे। अब डिवाइड करके तो मैंने देख लिया यहाँ पे कि डेसिमल पार्ट में एक अक्षर है, या कन्वर्ट करके भी पता लग गया कि डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है, बट बिना कन्वर्ट किए कैसे पता लगेगा? ये देखिए, ये जो इसकी 5 की पावर है कितनी है, 1, तो हाईएस्ट पावर m और n में से जो हाईएस्ट पावर होती है, m और n में से जो हाईएस्ट पावर होती है, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आपके आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? और करते हैं इसी में हम कुछ, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 3/50। इसको कन्वर्ट करना है हमें, पहले ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 50 का 2 into 5 into 5। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 जा 50। नाउ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1 into 5 की पावर 2। सिर्फ 2 और 5 की पावर है और कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फिर इसने पूछा है, ये बताइए कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट्स आएंगे। अब इसमें चेक कीजिए, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो बड़ा कौन सा है, 2। इसका मतलब देयर विल बी 2 डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। इसका जो डेसिमल पार्ट होएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 2। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर 3 है यहाँ पे, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। कितने 5 है, 2, 2 कितने हैं, 1। हमें ना दोनों को इक्वल करना होता है। 5 हमारे पास जो 5 है वो 2 है, तो एक 2 और चाहिए मुझे 10 और 10 बनाने के लिए, तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 1 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वल नंबर हो जाएगा ना। यहाँ पे इक्वल करना होता है 5 और 2 की पावर से। अब क्या आएगा मेरे पास, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बार आ गया ना। मेरे पास कितना आ गया, 10 की पावर 2, और ऊपर 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया, 6/100, दैट इज 0.06। तो बताया था ना 2 डिजिट्स होंगी, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आई हैं, 2।
और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड। 3 को बीच में रख के यू कैन डिवाइड इट बाय 50। 0 आ गया, पॉइंट लगाया, देन ऑल्सो 0, एक और पॉइंट लगाया तो 6 आएगा, तो आपका ये आ जाएगा 300। क्लियर है? तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इन द डेसिमल। तो यहाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी और उसके बाद कन्वर्ट करके बताओ। ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर यहाँ पे आपका 50 की जगह मान लो हमारे पास होता 3/50 की जगह इफ आई हैड 6 5/6 तो क्या होता? अब 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3s। अब ये जो 3 है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बेसिकली हमारे सारे मेथड्स हो चुके हैं। एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ सकता है, जैसे 96 है, हमें ये बताना है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हाउ मैनी राइट द पावर ऑफ 2 in the prime factorization of 96। 96 में 2 की पावर कितनी होगी? तो 2 4 जा 8, 1 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4 5। तो 96 में 2 की पावर 5 and 3 की पावर 1। तो पूछा क्या है? पावर ऑफ 2 कितनी है? पावर ऑफ 2 5। आंसर इज 5। पावर ऑफ 2 इज 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में आ सकता है। राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट्स का सम कितना है? ये होते हैं एक्सपोनेंट। तो 5 + 1 कितना आएगा? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 5 + 1 इज इक्वल टू 6। ये तो इसके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, और सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना है? 5 + 1 6। अगर ये पूछा जाए राइट व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 and 3। प्राइम फैक्टर्स इन 96 आर 2 and 3। ठीक है, समझ में आ गया? पावर्स कितनी है? 2 की पावर कितनी है? 5। 3 की पावर कितनी है? 1। टोटल सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना है? 5 and 1 6। तो आई थिंक ये चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम कर चुके हैं। तो प्लीज रिवाइज इट thoroughly and best of luck for your exams.